हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत ऑफ लेट बढ़ रही है। सतपुते साहब से रिक्वेस्ट करी थी आज सुबह सुबह मदद करिए निफ्टी बैंक में कैसे थर्सडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। उससे पहले कल क्या हुआ क्विकली दिखा देता हूं। भाई साहब एफआईएस की कैश में 3,200, एक मिनट इस पर रुकिएगा मैं आता हूं। मैं असल में 2 स्लाइड भेजना आपको गलती से भूल गया। कैश में 3,200 करोड़ रुपए की बिकवाली करी कल के ट्रेडिंग सेशन में। डीआईएस ने जरूर 4,730 करोड़ की बाइंग करी। तो नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो तो खैर ठीक है, 1,500 करोड़ रुपए पॉजिटिव चल रहा है, पर लगातार सेलिंग एफआईएस की कैश में बढ़ रही है। परसों थी 3,600 करोड़ रुपए, कल भी 3,200 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग। ये तो कैश की बात। अब लाइए वो प्लेट सामने। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 2,600 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर्स में 2,600 करोड़ रुपए की बिकवाली। कैश में थी 3,200 और ये सामने दोनों जोड़ लीजिए तो 8,500 करोड़ की दरअसल एफआईएस की कल बिकवाली का आंकड़ा सामने आया है। तो परसों की जब सेलिंग हुई थी तब इफ्स एंड बट्स थे, बात सही थी, एक्सपायरी डे था, तो आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हो। लेकिन अब ट्रेंड क्लियर है, फूफा का मुंह फूल रहा है, क्लियर है। वो सेलिंग सिर्फ परसों की नहीं थी, कल भी एग्रेसिव सेलिंग उनकी तरफ से होती हुई नजर आई। अच्छा, अब इस इंडेक्स फ्यूचर्स में तो 2,600 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स 2,700-2,800 करोड़ रुपए की बिकवाली है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में फिर भी 200-250 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है। और जहां तक इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजिशनिंग की बात है, फिर लॉन्ग्स काटे और एग्रेसिव शॉर्ट्स ऐड हुए। कल 1,100 लॉन्ग सौदे कटे और 12,500 शॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस ऐड करते हुए नजर आए। तो अब वो लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेंड भी आ जाएगा। 14% लॉन्ग है, 86% शॉर्ट्स पे आके वापस बैठे हुए हैं। कल सुबह ही मैं मेंशन कर रहा था कि वो नेट शॉर्ट्स का आंकड़ा जंप होकर अब ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गया नेट। एक दिन में उछल के वो 1,13,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आके खड़ा हो गया है। अच्छा, ऐसे ही कल निकला ढूंढने मैंने, देखें क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं। क्लाइंट्स की तरफ से एकदम इसके विपरीत, वो आमतौर पर ऐसे ही होता है। करीब 13,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लाइंट्स ने, और उसके सामने 4,300 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे। इनके नेट लॉन्ग सिस्टम में 69% के आसपास खड़े हुए इस समय नजर आएंगे। देखते हैं कौन सही पड़ता है अब इस एक्सपायरी में। कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। मंडे के बाद से रोज सुबह हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। लास्ट 3 दिन की कहानी है, खूब एग्रेसिव कॉल राइटिंग होती हुई। 26,100, 26,200, 26,500 पे तगड़ा बिल्डअप है। परसों मैक्स ओआई था 26,200 पे, कल 26,100 का देखिए आप। ओआई डबल होकर खड़ा हुआ है 80-85 लाख शेयर्स के आसपास। उसके सामने 25,900 पे कर ओआई 24 लाख से बढ़कर 64 लाख पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। और कल के इंट्राडे लोज भी 24,900 के आसपास ही प्लेस्ड है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्तर हो जाता है। उसके बाद एक्टिविटी पुट राइटर्स की शिफ्ट हो रही है 25,700 से 25,600 के जोन्स पे। कल वो दोनों बहुत एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे ट्रेडिंग सेशन में। खैर, इस समय 25,900 रडार पे रखेंगे बिल्डअप के लिहाज से और इवन कल के वो लोज के लिहाज से। कल का सैंडविच सेशन, वो पिछले कल ही सुबह मैंने दिखाया था कि काफी दिनों से टेस्टी है टेस्टी है। कल मामला गड़बड़ा गया, कल टेस्टी नहीं था। पर हां, 20 डेमा के ऊपर बंद होने में कामयाब हुए कल के ट्रेडिंग सेशन में हम। और 25,842 ये प्रीवियस स्विंग लोस थे 26 नवंबर के, उसके ऊपर बंद हुए। तो होप अलाइव है बुल्स के लिए। वो कहते हैं सांड अभी जिंदा है, लेकिन मामला गड़बड़ा तो रही है। बस एक रिलीफ के तौर पे एंडिंग कर दी कमेंट्री इस 2 लेवल्स के साथ, लेकिन सतपुते साहब बताएंगे करना क्या है। मामला तो गड़बड़ाया हुआ स्क्रीन तो दिख रही है, डेटा काफी खराब है। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। पहले निफ्टी और निफ्टी गुड मॉर्निंग। कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं आप लोग rajeshsatpute.com में? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, अगर आप निफ्टी की बात करें तो अगर अपने चार्ट यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दीजिए, सो इट विल बी इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन। देखिए, दिस इज अ डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो निफ्टी ट्रेंड लाइन, मैंने एक ट्रेंड लाइन डाला है, दिस इज एन अप ट्रेंड।
तो दिस इज एन इंटरमीडिएट अप ट्रेंड। अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की के लिए हिसाब से मैंने ये रखा है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है दैट इज अप। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से, दिस इज अ रनिंग करेक्शन। अगर आप देख सके 5 रेड कैंडल्स है इन बिटवीन। अगर आप देखें तो वो जो बड़ा ग्रीन कैंडल है उसके बीच में 5 रेड कैंडल है। दैट सिंपली मीन्स कि जो बड़ा ग्रीन कैंडल है वो स्वैप कर रहा है। सो मेरा मेरा मानना ये है कि जब तक निफ्टी बस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ बनता है, 25,900 पे। तो जब तक 25,900 इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग या रनिंग करेक्शन है। तो 25,900 के ऊपर निफ्टी स्पॉट में बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। 25,800 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट है, ऑब्वियसली 26,000 के आसपास कॉल राइटर खड़े हैं तो 26,000 के आसपास एक बार के लिए अटकेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर निफ्टी स्पॉट में 26,000 को पार करे तो ये 26,150 से लेकर 26,200 तक भागेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है ऑल इज वेल, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लगती। दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन एज फार एज द निफ्टी चार्ट इज कंसर्न। ऑल इज वेल इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन। और 25,900 के ऊपर जब तक बना हुआ है तो एक बार खुलने देते हैं सेशन को। आजकल खुलता है, खुलने के बाद मामला गड़बड़ाता है ना सतपाल साहब? थोड़ा सा वेट एंड वॉच करनी इनिशियल ट्रेड में। 25,900 अगर होल्ड कर रहा है स्क्रीन पे तो फिर ये आपके सामने स्ट्रैटेजी है, खरीदारी करने का मन बना लेंगे। निफ्टी बैंक सर? आशीष जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए सुबह के हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, 9:15 के बाद जनरली 10 बजे तक बाजार हॉलो रहता है। और जो रियल आप कह सकते हैं रियल मूव शुरू होता है, जनरली मैंने देखा वो सब 10:30 11 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो सुबह की वोलेटिलिटी जो रहती है ना, उसमें इमीडिएट पोजिशनिंग ना करे, थोड़ा सा वेट करे, अगर लेवल मिलता है देन एंट्री करे। तो ऐसी कोई हड़बड़ी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट जंप इनटू इट। रहेगा बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी का भी मैंने चार्ट दिया है। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट जो फाइट हो रही है ना आशीष जी, वो उसके ट्रेंड लाइन पे हो रही है। तो बैंक निफ्टी जैसे हमने कल भी देखा कि बैंक निफ्टी में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में पॉजिटिव था, पीएसयू बैंकिंग नेगेटिव। तो प्रोबेबली आज मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग में और एक क्रैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि चले भी बहुत थे। तो पीएसयू बैंकिंग जो है उसमें वीकनेस रहेगा, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पॉजिटिव टू न्यूट्रल रहेगा। ये बैंक निफ्टी का, बैंक के जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसका एक स्ट्रक्चर है। तो रही बात बैंक निफ्टी की, तो देखिए चार्ट देखिए आप। दिस इज बैंक निफ्टी कैश स्पॉट चार्ट। 59,000, जब तक 59,000 इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 59,000 टूटता है तब बैंक निफ्टी में दिक्कत आएगी। हमारा बायस जो है वो हमारा पॉजिटिव लेके चल रहा है। तो 59,000 के हिसाब से अगर किसी ने लॉन्ग रखा है देन 58,800 ये स्टॉप लॉस होगा। सामने टारगेट जो है वो रहेगा करीबन 59,600 टू 59,800। तो अगर स्विंग आना है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव, तो दिस इज अ लेवल, दिस इज अ मेक एंड ब्रेक लेवल। तो अगर सुबह के एक आधा पौना घंटा देखिए, अगर इसमें ट्रेड बैठता है तो जाके लीजिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी से 1 नॉच बेटर निफ्टी लगा। बैंक निफ्टी से 1 नॉच बेटर निफ्टी है इस समय। सतपाल साहब